अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक के बारे में। सिनेमन स्टिक एक बहुत ही पॉपुलर स्पाइस है। हमारे यहाँ पर खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इवन ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग इससे रिलेटेड बहुत से सवालात पूछ रहे होते हैं कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है या कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम दालचीनी को एक दिन के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर यूज कर सकते हैं या इसकी रिकमेंडेड डोज क्या है। दूसरी तरफ मैं आपको इसको बताऊंगी कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसके हमारे सेहत के ऊपर क्या फवायद हो सकते हैं, ये हमारी बॉडी में काम किस तरह से करती है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो ये आपको क्या क्या नुकसान दे सकती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें यानी कि एक दिन के अंदर आप इसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर जो आप इसको स्टिक की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तकरीबन इसको 1 इंच के बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो तकरीबन आधी चाय का चम्मच आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के तरीके की बात करें तो तरीके में इसके बहुत से तरीके हैं। जैसे कि अगर आप स्टिक की फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं तो आप इसको पानी के अंदर भिगोकर रात के टाइम रख दें, सुबह उठकर इसको मिक्स करें, इसमें से स्टिक को बाहर निकाल दें और पानी को आप पी सकते हैं। बेनिफिट्स को इंक्रीज करने के लिए आप इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच या लेमन जूस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको कहवे की सूरत में लेना चाहते हैं तो आप पानी को बॉईल करें, बॉईल करने के बाद स्टिक को आप इसके अंदर ऐड कर दें, आग बंद कर देनी है और स्टीम के अंदर आपने इसको 2 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद आप इसको स्ट्रेन करें, इसके अंदर आप शहद भी ऐड कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर या लेमन जूस ऐड करके इसको आप कहवे की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाउडर फॉर्म के अंदर आप इसको अपने दिन में किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खानों के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको कहवे के अंदर भी ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैलड्स वगैरह के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंच टोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अगर वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ब्राउन ब्रेड यूज करेंगे और चीनी की जगह पे आप शहद का इस्तेमाल करेंगे। अंडे के अंदर दूध को मिक्स करके आप उसके अंदर सिनेमन पाउडर ऐड करके ब्रेड के ऊपर इस मटेरियल को लगा के फ्राई करके हल्के से ऑयल के अंदर आप इसको खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये काम किस तरह से करती है या वेट रिडक्शन में इसकी क्या थ्योरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जिसने घूम के आपकी बॉडी के अंदर से सारे फैट को बाहर निकाल देना है। हाँ, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये उसके अंदर एक हेल्पिंग हैंड जरूर हो सकता है कि ये आपकी बॉडी में से फैट्स को कम करने में हेल्प करे। या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई स्टेबल फैट है आपकी बॉडी के अंदर, वो कम नहीं हो रहा, तो ये उसमें हेल्प कर सकता है। आपका वेट जो है वो एक जगह पे स्टक कर गया है, आप काफी अर्से से डाइटिंग कर रहे हैं और डाइटिंग कर करके थक गए हैं, आपका वेट जो है वो उसी जगह पे रुका हुआ है, कम नहीं हो रहा, तो उस सूरत में ये उसको पंप कर सकता है, क्योंकि ये बेसिकली डायरेक्टली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है, जो कि अमूमन डाइटिंग वगैरह करने से हो जाती है। तो ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है, जो अक्सर पीसीओएस के पेशेंट्स के साथ भी ये मसला होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। इस तरीके से ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ये उनको भी बहुत ज्यादा फायदा दे जाती है। ये आपकी क्रेविंग्स को कम करता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अगर आप इस सब चीजों के साथ में बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें और एक्सरसाइज वगैरह करें तो ये आपको ज्यादा फायदा दे सकती है। इसके फवाइद में एक तो सबसे पहले ये आपका वजन कम करने में हेल्प करती है। जो पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। फिर इसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आप जानते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स बेसिकली ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ये मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करती हैं, जिसमें से ज्यादा खतरनाक जो है वो कैंसर है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर से कैंसर जैसे सेल्स को भी खत्म करती है। इसके बाद आ जाती है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर से जितनी भी मुख्तलिफ जगहों पर सोजिश वगैरह हुई होती है ये उसको खत्म करती है। इस सोजिश की वजह से आपको मुख्तलिफ बीमारियां भी हो सकती हैं, तो ये उसको खत्म करने में भी मददगार रहता है। फिर इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी कि जितने भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन आपको होते हैं उस सूरत के अंदर भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा फायदा देती है। फिर इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल या फैट्स के लेवल को खत्म करती है। तो जिन लोगों का लिपिड प्रोफाइल ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। इस तरीके से ये आपकी जो हार्ट हेल्थ है, जो दिल के मरीज हैं वो लोग भी अगर इसको इस्तेमाल करें तो उनको भी ये फायदा दे सकता है। इसके अलावा ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा करता है। इसके अलावा बहुत सी रिसर्च से ये पता चला है कि ये अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं ये उनके लिए भी फायदेमंद है। तो ये टूथ डिके और बैड ब्रेथ के अंदर भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। लेकिन एक बात मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने हमेशा जितनी रिकमेंडेड डोज होती है किसी भी चीज की, आपने उसको उतना ही इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे या कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे वो आपको हमेशा नुकसान ही देगी। अगर आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एक तो ये आपके शुगर लेवल्स को भी बढ़ा सकता है, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को भी इंक्रीज कर सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपके लिवर को भी डैमेज कर सकता है। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।